Assalamualaikum. I welcome you all to Javed Publishers. In this video, we are going to talk about the Kids Science Grade 5 Chapter number 2. The topic is ecosystem, and further we are discussing the different components of ecosystem, which are biotic and abiotic components. Let's start the reading of the components on the page number 18. आइए बात करते हैं components of ecosystem. Page number 18. There are two components of ecosystem. The one is biotic components and the second is abiotic components. एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, अगर ए का वर्ड जहाँ पे यूज़ होता है, ऐसा मतलब होता है देयर इज़ एब्सेंस ऑफ समथिंग. बायोटिक जो हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स हैं. अगर ए एब्सेंस है तो इसका मतलब है कि एब्सेंस ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स, मतलब हम इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे. द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स. उसमें क्या क्या आएगा? टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, जो क्या है नॉन लिविंग है. तो ये इंटरेक्ट तो कर रहे हैं ना लिविंग थिंग्स के साथ. लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स पे. वी आर नथिंग विदाउट एबायोटिक कंपोनेंट्स. अगर हवा नहीं होगी, पानी नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी तो हमारा सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा. आए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ वाटर. वाटर इज़ द मीडियम ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शंस टेकिंग प्लेस इन एन इकोसिस्टम बिसाइड्स ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग. वाटर प्रोवाइड्स द प्रॉपर एंड सूटेबल मीडियम फॉर ऑल द एंजाइम्स टू वर्क टू परफॉर्म देयर फंक्शन. अगर हम बात करें वाटर की तो मेन मीडियम जो है वो किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. हम हाथ धोते हैं, हम कपड़े धोते हैं, हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, हम फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं. अगर ऑन द अदर हैंड थोड़ी सी बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स में एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. किसी भी जगह पे एंजाइम्स के बगैर वर्किंग पॉसिबल नहीं है, और एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एक वाटर मीडियम चाहिए. तो इसका मतलब है कि एबायोटिक कंपोनेंट होने के बावजूद भी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. आगे देखते हैं सनलाइट कैसे रोल प्ले कर रही है. सनलाइट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है प्लांट्स के लिए टू प्रिपेयर देयर फूड. अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स के लिए फूड को प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा. अगर प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो एनिमल्स उस फूड को कैसे कंज्यूम करेंगे, और अगर एनिमल्स कंज्यूम नहीं करेंगे तो स्टेबिलिटी वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी. तो सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सनलाइट इज़ द अल्टीमेट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं. एंड एनिमल्स टू कैरी ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर लाइफ. अगर सनलाइट नहीं होगी, दुनिया में हर जगह अंधेरा हो जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए थोड़े से डल हो जाएंगे. जैसे सुबह सूरज निकलता है तो हम एक नई किरण हम में आ जाती है. हम सुबह उठते हैं, अपने अपने काम पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वर्किंग वुमेन जो हैं और वर्किंग जो भी काम करने के लिए वो जा रहे हैं, वो एक क्या है कि सनलाइट के अंदर हम बहुत से कामों को अपने परफॉर्म कर रहे हैं. विदाउट सनलाइट जो है वो लाइफ थोड़ी सी डल हो जाएगी. सो इसलिए सनलाइट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. आगे बात करते हैं सॉइल की. सॉइल क्या है? मिट्टी जिसमें हमने डिग किया होता है प्लांट्स को. सॉइल इज़ इनएविटेबल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. इट इज़ द हैबिटेट फॉर स्मॉल एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब इसमें क्या होता है कि सॉइल में बहुत से छोटे छोटे इंसेक्ट्स, बहुत से छोटे एनिमल्स और बहुत से प्लांट्स जो हैं वो अपना हैबिटेट उन्होंने बनाया होता है, वहाँ पे लाइफ गुजार रहे होते हैं. सॉइल ऑल्सो गिव मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. और उसके बाद क्या है कि सॉइल जो है वो बहुत से न्यूट्रिएंट्स दे रहा है प्लांट्स को ताकि वो आगे फर्दर जो है वो प्रोसीड कर सकें. आगे बात करते हैं एयर की. एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर. इट इज़ फुल ऑफ गैसेज. हम अगर सांस नहीं लेंगे तो हम ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते. और एयर ही वो मीडियम है जिसमें डिफरेंट गैसेस हैं. दैट इज़ फुल ऑफ गैसेस. जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है. विदाउट एयर ऑल लिविंग बींग्स आर अनएबल टू एग्जिस्ट. सांस लिए बगैर, एयर के बगैर हम किसी भी उस मीडियम में अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते जहाँ पे एयर नहीं होगी. तो एयर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है. हमें अपनी ज़िंदगी को रन करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सूटेबल बनाने के लिए एयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. आगे अगर बात करें हम बायोटिक फैक्टर्स की तरफ के लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं,
The living components of an ecosystem are called biotic components. The biotic components are plants, animals and humans. अब उनको आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब बात करते हैं कि प्रोड्यूसर्स कौन से हैं। प्रोड्यूसर नेम जो है, अगर उस पर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, कोई चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो प्रोड्यूसर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स को, बिकॉज प्लांट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ताकि वो फूड प्रिपेयर करते हैं और आगे कंज्यूमर्स जो हैं उस फूड को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, जिससे एक लाइफ जो है वो गुजर रही है। Producers are green plants. Plants produce their own food. They get energy from sunlight to prepare their food. All the animals and the human beings directly or indirectly depend upon plants for food. Directly or indirectly हम plants पे depend करते हैं, हम plants की बनाई हुई food जो है उसको utilize करते हैं। The process by which green plant transport light energy into chemical energy and form their own food, this is called photosynthesis. Photosynthesis process क्या है कि वो sunlight को absorb करते हैं, उससे एक प्रोसेस रन होता है जिससे क्या होता है कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो वो प्रोडक्शन करते हैं वो शुगर की प्रोडक्शन एक्चुअली कर रहे होते हैं, वहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म हो रही होती है। ग्लूकोज फॉर्म हुई जिससे क्या हुआ कि आगे ह्यूमंस ने, एनिमल्स ने उस फूड को कंज्यूम किया। सो फिर वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि प्लांट्स ने तो प्रोड्यूस कर दिया ना फूड, तो वो प्रोड्यूसर्स हुए। तो आगे जो उस बनाए हुए फूड को कंज्यूम करेगा, खाएगा, यूज़ करेगा, उसे हम कंज्यूमर्स का नाम देंगे। The animals and the human are called consumer because they cannot make their food. They depend on plants and other animals for food. ह्यूमंस और एनिमल्स अपनी फ़ूड ख़ुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे कि वो प्लांट्स की बनाई हुई फ़ूड को यूज़ करेंगे या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो शिकार करते हैं, जैसे हम ह्यूमंस भी हैं, हम मीट खा रहे होते हैं, हम चिकन खा रहे होते हैं। सो हम लोग क्या है कि डिपेंड करते हैं, या तो फूड जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं या फिर हम डिफरेंट एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं डीकम्पोजर्स की। अब डीकम्पोजर्स क्या हैं? डीकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डीकम्पोज कर रहे होते हैं आया डेड बॉडीज़ को या फिर ऑर्गेनिक मैटर को, वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आगे उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो ईजी हो सके। सॉइल में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। जब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास आगे जो प्रोडक्शन हो रही होती है डिफरेंट प्लांट्स की, डिफरेंट चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही होती है, वो और अच्छी हो जाती है। सो डीकम्पोजर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। Decomposers are living organisms who break down the dead bodies of plants and animals into simpler particles to get food from them. पहले तो वो उनसे खुद फूड लेते हैं, फिर वो जो केमिकल सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं जो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, वो आगे सॉइल उनको यूटिलाइज करती है। सो इससे क्या है कि एक तो वो खुद अपने लिए फूड ले लेते हैं और आगे सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि डीकम्पोजिशन करता कौन है। एक्चुअली फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं ये गुड एग्जांपल्स हैं डीकम्पोजर्स की। ये डीकम्पोजिशन करते हैं और ऐसे एज अ डीकम्पोज़र अपना रोल प्ले करते हैं। आगे अगर हम बात करें बैलेंस्ड इकोसिस्टम की, तो इस इकोसिस्टम को बैलेंस कैसे करेंगे? लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, डिफरेंट ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स तो सेट होंगे ना जिससे एक स्टेबिलिटी आ रही है, जिससे एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है। A balanced ecosystem signifies habitat which is sustainable। जो sustainable है मतलब जहाँ पे रहना आसान है, जहाँ पे ऐसी हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जहाँ पे हमारे पास ऐसा टेम्परेचर है, जहाँ पे हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि एक रोल प्ले कर रहे हैं और लाइफ बड़ी स्मूथ गुजर रही है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उसमें क्या है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब एक साथ रह रहे हैं। Everyone play its role to maintaining the balance in the ecosystem। ह्यूमंस अपना रोल प्ले कर रहे हैं, प्लांट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, एनिमल्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो टुगेदर जब हम बात करें तो क्या है कि जब हर बंदा अपना अपना रोल प्ले कर रहा हो तो उससे एक एसोसिएशन है। फॉर एग्जांपल हर बंदा, मैनेजर अपना रोल प्ले कर रहा है, जो नीचे वर्क कर रहे हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ऑन द होल क्या कर रहे होते हैं, वो एक इंडस्ट्री या एसोसिएशन जो भी है उसकी स्टेबिलिटी के लिए वो रोल प्ले कर रहे हैं, या उसकी सक्सेस के लिए या उसकी वर्किंग के लिए कर रहे हैं। इसी तरह से इकोसिस्टम में स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस
can disturb the whole ecosystem, its homeostasis and its members will be affected। अब क्या होगा कि अगर कोई एक भी जो उसमें से ऑर्गेनिज्म है वो अपना रोल प्ले नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम छोटी सी बात करें, प्लांट्स अपना रोल प्रिपेयर नहीं करेंगे तो प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे, और प्लांट्स फूड नहीं प्रिपेयर करेंगे तो कंज्यूमर्स कहाँ से लेंगे फूड, कंज्यूमर्स के पास फूड ना आई तो फिर इससे क्या हुआ, एक पूरा सर्कल जो है वो डिस्टर्ब हो गया और लाइफ वहाँ पे इफ़ेक्ट हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।